हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो बच्चों आज हमारा पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसे जरूर देखिएगा। तो आज हम पार्ट 3 के अंतर्गत दो क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और हाँ, अगर आप कमजोर छात्र हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं अगर ये वीडियो मेरा लास्ट तक आप देख लेते हैं तो आपको जिंदगी भर के लिए गुणनखंड निकालना आ जाएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज प्रत्येक दिन लाते रहते हैं। ये बाबू पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 6 है। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है बच्चों, जो पहली वाली संख्या होती है, जैसे हमारा यहाँ 2 है, 2 का गुणा आप लास्ट वाली संख्या में कर दीजिएगा। यानी कि पहले वाली संख्या का गुणा आप लास्ट वाली संख्या में कर दीजिएगा। पहला रूल हमारा ये कहता है। तो जब 2 का गुणा हम 6 में करेंगे बाबू, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है बाबू, ऐसी दो अंक लेना है, ऐसी दो संख्याएं लेना है जिनका गुणा करने पर क्या आ जाए बाबू, 12 आ जाए। मैंने क्या कहा, ऐसा दो अंक लेना है, ऐसी दो संख्याएं लेना है जिनका गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए बाबू, -7 आ जाए। ऐसी दो अंक आपको लेना है जो कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -7 आ जाए। तो यहाँ आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए बाबू कि सर अगर हम 2 और 6 का गुणा कर देते हैं, 2 और 6 का गुणा कर देते हैं तो हमारा 12 आ जाता है। यानी कि 2 और 6 का गुणा जब हम करते हैं तो हमारा 12 आ जाता है। ये पहली शर्तों का पालन कर रहा है बच्चों। और दूसरी शर्तें क्या कह रही हैं, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। जब हम इसे जोड़ते हैं बाबू तो क्या आ रहा है, जब हम इसे जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। और जब हम इसे घटाते हैं तो क्या आ रहा है बाबू, 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। आपको क्या आना चाहिए था, -7 आना चाहिए था जोड़ने या घटाने पर, लेकिन ये -7 नहीं आया। तो ये संख्याएं सक्सेसफुली नहीं होंगी बाबू आपका। तो आइए इसी तरीके से हम दूसरी संख्या को मान लेते हैं बाबू। जैसे हम 3 और 4 को लेते हैं बाबू। जब हम 3 और 4 को लेते हैं, जब इन दोनों का गुणा करते हैं बच्चों, तो हमारा क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। यानी कि गुणा करने पर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अब दूसरी शर्तें क्या कह रही हैं, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। ये बाबू पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। जब हम 3 और 4 को जोड़ेंगे बाबू तो हमारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। लेकिन माइनस में 7 चाहिए ना, तो इसके पहले -3 लगा दीजिए और -4 लगा दीजिए। यहाँ प्लस है तो प्लस में आया 7। अगर आप यहाँ -3 -4 लगा दोगे तो यह क्या आएगा, माइनस में आएगा बच्चों। तो अब -7 की जगह आप क्या लिख सकते हो, -3 -4 लिख सकते हो बच्चों। तो अब इसके जगह -7 की जगह -3 -4 क्या कर दो, पुट कर दो, रख दो आप। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा 2x² या एज इट इज वैसे हो जाएगा। -7 की जगह आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, -4 लिखोगे, ब्रेकेट में कर दोगे बाबू। जब इनको आप जोड़ोगे 7 हो जाएगा। अब क्या होगा, x तो यहाँ बाद में है तो x ऐसे लगा दोगे, प्लस 6 है तो +6 ऐसे लगा दोगे। अब बाबू जो ब्रेकेट के अंदर संख्याएं हैं इनका गुणा आप x में कर दो। जो ब्रेकेट के अंदर 3 और 4 है इनका गुणा x में कर दो। तो करते हैं, देखिए 2x² एज इट इज हमारा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब 3 का गुणा x में होगा तो हमारा 3x हो जाएगा बच्चों। और माइनस का गुणा 4x में हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा बच्चों। और +6 है, 6 एज इट इज ऐसे हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक आपको बाबू समझ आ गया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ बाबू कितने खंडों में विभाजित हो गया, 1 2 3 4 खंडों में विभाजित हो गया। अब आपको दो दो का पेयर बना लेना है, दो दो का जोड़ा बना लेना है। इनको आप जोड़ा बना लीजिए और इन दोनों को आप जोड़ा बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दीजिए बाबू। इन दोनों को क्या कर दीजिए, एक ब्रैकेट में कर दीजिए। मानते हैं इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में कर दिए। चलिए इन दोनों को आपको एक ब्रैकेट में यही कर देना है बाबू। अब आपको क्या करना है बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रही हैं, इन दोनों में संख्याएं क्या मिल रही हैं बच्चों। तो देखिए इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है, तो 2 3 तो कॉमन नहीं होगा बच्चों। देखिए अब यहाँ x कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। x कितने बार है, 2 बार है। और यहाँ x कितना बार है, 1 बार है। तो क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में समान क्या मिल रहे हैं बाबू, x हमारा मिल रहा है। तो x को हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि x इसके पास भी है एक और एक इसके पास भी है। तो x को हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा अंदर क्या बचेगा बाबू, 2x बचेगा, -3x में से x जब बाहर निकल गया तो हमारा 3 बचा। समझ आ रहा है, माइनस इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, देखो बाबू कॉमन मतलब होता है
जो इसके पास है वही इसके पास भी होना चाहिए। तो देख रहे हो आप, x इसके पास है लेकिन x इसके पास नहीं है, तो यह कॉमन x नहीं होगा। अब हमारा 4 जो है, 4 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। और 6 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। तो 2 हम कॉमन ले लेंगे बच्चों, और हमारा 2 दुनाए 4 हो जाएगा, और x है, x ऐसे नोट कर देंगे। यहाँ माइनस लगा देंगे। जब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 के टेबल से 6 कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा। 2 तिहाई 6 हो जाएगा बच्चों। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे करते हैं बच्चों। देखो, जो आपने कॉमन लिया, जो संख्याएं आपने कॉमन ली, जैसे हमारा x इसमें कॉमन लिया था और इसमें -2 कॉमन लिया था, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में आपको कर देना है बच्चों। x - 2 इनको एक ब्रैकेट में कर देना है। और जो यह दोनों समान हैं, जैसे 2x - 3, इस ब्रैकेट में भी वही है। अगर आपका गुणनखंड सही रहेगा तो ये दोनों समान आएंगी बच्चों, ये दोनों समान आएंगी। जब समान आएंगे तो कोई एक आपको यहाँ लिख देना है। 2x - 3 यही आपका हो जाएगा बच्चों, और यही आपका गुणनखंड हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। गुणनखंड का मतलब होता है बच्चों, देखिए, गुणनखंड का मतलब होता है खंडों में विभाजित करना। तो जब 2x² - 7x + 6 का जब आप गुणनखंड किए तो ये कितने खंडों में विभाजित हो गया? 2 खंडों में विभाजित हो गया, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए भाई, दूसरे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। जैसे बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3x² - 10x + 8 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? पहली वाली संख्या का गुणा आपको लास्ट वाली संख्या में करना होता है। ये सबसे पहला रूल होता है बच्चों। तो 3 का गुणा हम 8 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 × 8 = 24 हो जाएगा। अब आपको क्या करना होता है? ऐसी 2 अंक लेना होता है, ऐसा 2 संख्या लेना होता है जिसका गुणा करने पर क्या आ जाए? 24 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए बाबू? -10 आ जाए। मैंने क्या कहा? ऐसा 2 अंक आप लो जो कि गुणा करने पर 24 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए? -10 आ जाए। तो यहाँ आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए बाबू, कि अगर हम 3 और 8 को लेते हैं, अगर हम 3 8 को लेते हैं तो गुणा करने पर क्या आ रहा है बाबू? या 8 और 3 को जब हम गुणा करेंगे तो 24 आ रहा है। पहले शर्तों का पालन कर रहा है। लेकिन यहाँ और क्या होना चाहिए बाबू? जोड़ने या घटाने पर क्या होना चाहिए? -10 होना चाहिए। तो आइए इन दोनों को हम पहले जोड़ लेते हैं। जब हम 8 और 3 को जोड़ते हैं बाबू तो हमारा 11 हो रहा है। जब इन दोनों को घटाते हैं हम तो हमारा क्या हो रहा है बाबू? 5 हो रहा है। यानी कि इन शर्तों का पालन नहीं करना चाहिए बाबू। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए था? -10 आना चाहिए था। तो क्या आ रहा है? एक 11 आ रहा है, एक -5 आ रहा है। यानी कि शर्तें सक्सेसफुली नहीं होंगी बाबू, ये अंक सक्सेसफुली नहीं होंगे। तो कोई दूसरा अंक हमें मान लेना पड़ेगा। और जैसे अगर हम 6 × 4 को मान लेते हैं तो गुणा करने पर यहाँ क्या आ रहा है बाबू? 24 आ रहा है। गुणा करने पर क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं जोड़ने या घटाने पर -10 आ रहा है। चलिए एक बार इसे जोड़ लेते हैं। जब हम 6 का गुणा 4 में किए तो 24 होगा। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे जब हम बाबू तो हमारा क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। लेकिन माइनस में चाहिए था बाबू। यहाँ जोड़ने के बाद मुझे 10 मिला, लेकिन माइनस में चाहिए। तो यहाँ जैसे आप प्लस 6 के आगे 4 के आगे प्लस है, तब यहाँ 10 प्लस में आया, तो उसी तरीके से -6 कर दीजिए और -4 कर दीजिए। इन दोनों के आगे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, तो हमारा -10 में आ जाएगा बच्चों। अब आपको क्या करना है बाबू? अब देखिए यहाँ x है ना, तो आप -6x कर दीजिए, -4x कर दीजिएगा, और इक्वल क्या हो जाएगा? -10x हो जाएगा बाबू। अब 10x के जगह आप -6x -4x लिख सकते हो। तो आइए लिखते हैं बाबू। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3x² हो जाएगा। -10x के जगह क्या लिखना है? -6x -4x लिखना है। -6x -4x लिखना है, +8 है, ऐसे एज इट इज नोट कर देना है बच्चों। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बाबू। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों। आइए देखिए, अब इसको यह कितने खंडों में विभाजित हुआ? 1 2 3 4 खंडों में विभाजित हुआ। अब जब 4 खंडों में विभाजित हुआ बाबू, तो आप 2 2 का पेयर बना लीजिए। इन दोनों का पेयर बन जाएगा, इन दोनों का पेयर बन जाएगा। इनको आप एक ब्रैकेट में कर दीजिए, तो हमारा 3x² -6x एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और -4x + 8 एक ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों। अब आपको क्या करना है? देखिए, अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है बाबू? कॉमन का मतलब होता है जो इसके पास होना चाहिए वही इसके पास होना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, इसके पास 3 है और इसके पास भी 3 है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है। तो हम पहले 3 को कॉमन ले लेंगे बच्चों, जो जिसमें मिलेगा वही कॉमन ले लेंगे। अब इसमें देखिए 3 तो हो गया कॉमन दोनों में। अब इसमें देखिए x कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, x 2 बार है, और इसमें x 1 बार है।
तो दोनों में क्या है वो संख्याएं x हैं, क्योंकि x इसके पास है, x इसके पास है, तो 3x हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब इसमें क्या बचा बाबू, देखिए ध्यान से, 3x जब कॉमन हो गया, बाहर निकल गया, तो 1x हमारा बचा, 1x हमारा बचा, माइनस यहाँ का बता 3 दूनाए 6 होता है, और x बाहर निकल गया था तो बाहर ऐसे, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों हमारा, माइनस ऐसे लगेगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें भी हम कॉमन लेंगे, कैसे कॉमन लेंगे बच्चों, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो इन दोनों में ये संख्याएं मिल नहीं रही हैं, x तो मिलेगा नहीं, तो x को हम कॉमन नहीं लेंगे। अब देखिए 4 और 8 बचा, 4 के टेबल में 4 तो आता ही, 4 को कॉमन ले लेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो हमारा x बचेगा। अब यहाँ माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ प्लस हो गया। 4 के टेबल से 8 कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा हमारा। अब आपको क्या करना है बच्चों, जो आप कॉमन लिए थे, जो संख्याएं आप कॉमन लिए थे, जैसे 3x इसमें कॉमन लिए थे, इसमें क्या कॉमन लिए थे, -4 कॉमन लिए थे, तो इनको आपको एक ब्रैकेट में कर देना है, 3x - 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों। और आपको जो यह दो समान संख्याएं आनी है, अगर गुणनखंड कर रहे हो आप, ये दो समान संख्याएं आएंगी तो आपका गुणनखंड सही रहेगा। जब ये दो समान आएंगे तो आपको कोई एक ऐसे लिख देना है, x - 2 एक ऐसे लिख देना है, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, गुणनखंड हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। किसका गुणनखंड हो जाएगा, 3x² - 10x + 8 का गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड का मतलब होता है खंडों में विभाजित करना बाबू, तो 3x² - 10x + 8 कितने खंडों में विभाजित हुआ, 2 खंडों में विभाजित हुआ। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया बाबू। तो अगर आपको बाबू यहाँ तक समझ आ गया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ साथ अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार। तो बस आपका वीडियो आज यहीं तक बाबू। तो आप एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, x² + 6x + 8 इसका जवाब आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।